अरे होगा पावरफुल। हमने बड़े बड़ों के पावर डीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में सिर्फ एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह। नहीं 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 नहीं। इस इलाके में सिर्फ एक ही पावरफुल है, वो है बाबर किंग। आज की तारीख के अंदर फर्स्ट क्वालिफायर के अंदर पीएसएल का फर्स्ट सेमीफाइनल, पेशावर जल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बाबर आजम ने आज तारीख रकम कर दी है। ये बयान करके, ये वो करके दिखाया है कि एक एलिमिनेटर, एक जिसने क्वालिफाई ही नहीं किया अभी, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया है और बाबर आजम ने आज वो कर दिखाया है जो तारीख में उन्होंने पहले कभी नहीं पीएसएल में किया। आते हैं आज डिस्कस करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जल्मी ने 70 रन से ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है 2026 के सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। आए आज डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है मेरा माइक थोड़ा सा टेढ़ा है। आए आज डिस्कस करते हैं पेशावर जल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट क्वालिफायर। क्या ही बैटिंग कर दी है आज बाबर आजम ने। इनक्रेडिबल। बाबर आजम के लिए आज क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूं आज सवीरा स्पोर्ट्स की तरफ से बाबर आजम को बेस्ट 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 फ्यूचर क्रिकेट के लिए विशेष है यार। क्या उस बंदे ने इस पीएसएल को एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। 2 सेंचुरियां और इतना हाईएस्ट स्कोर टेकर। इनक्रेडिबल यार। जितनी तारीफ की जाए आज बाबर आजम की उतनी ही कम है। कैप्टनसी की तरफ से लेके जाएं टॉप ऑफ द बॉटम, स्कोर की तरफ से लेके जाए टॉप ऑफ द बॉटम, हर लिहाज से बाबर आजम बेहतर है यार। अपनी टीम का टोटल, अपने बॉलर्स की जो रिदम है, हर लिहाज से बाबर आजम हर चीज को लेके चल रहा है। आज पेशावर जल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर जल्मी ने 222 का टारगेट देते हुए बाबर आजम ने 103 रन बनाया 59 बॉल्स के ऊपर, 175 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद हारिस 16 बालों के ऊपर 35 रन बना के 218 का स्ट्राइक रेट। सबसे पहले मैं इन दो बंदों पे डिस्कस करना चाह रहा हूं। पावर प्ले के अंदर आपका मेन जो टारगेट होता है ना मैच का, वो आपका पावर प्ले होता है। आपका पावर प्ले के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 60-65 प्लस स्कोर हो जाए ना, आपका आराम से हाथ के अंदर आपका 200 प्लस ये आराम से स्कोर बन सकता है। टारगेट की तरफ चले जाओ, चेस की तरफ चले जाओ। आपका पावर प्ले के अंदर अगर 60-65 प्लस रन है विदाउट लूजिंग सिंगल विकेट, आप लाजमन 200 क्रॉस करते ही करते हो। ये आपका फर्स्ट ट्रैक है। जो कहते हैं ना कामयाबी की फर्स्ट सीढ़ी, ये वो सीढ़ी है 200 क्रॉस करने के लिए। जब बाबर आजम ने इंटेंट दिखाया, उधर से मोहम्मद हारिस ने इंटेंट दिखाया। भाई साहब 16 बालों में 35 मोहम्मद हारिस ने बनाया, 59 बॉल्स के ऊपर 103 का जो स्कोर है बोर्ड पे लगाना, दिस इज नॉट अ जोक यार। एक सेमीफाइनल के अंदर, एक क्वालिफायर के अंदर जिसने क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, अगर 103 स्कोर वो बना रहे हैं तो वो जोक नहीं है। वो किसी एक बड़ी ऑपोजिशन के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा दचका है कि आप लोगों के पास बॉलर भी हैं, आप लोगों के पास वट एवर जितनी मर्जी टाइट फील्डिंग है, एक अच्छा टोटल लगाना 60-65 प्लस आपको पावर प्ले में देना ही पड़ता है। कुशल मेंडिस आए बाद में, मोहम्मद हारिस आउट हो गए। जब मोहम्मद हारिस आउट हुए ना, तो हमने वो देखा कि सेम शॉट उन्होंने अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ खेली थी। इससे साबित क्या होता है कि मोहम्मद नवाज की जो मोहम्मद हारिस की सॉरी जो इंटेंशनल प्रोग्रेस है ना, वो बहुत कम है। हाँ, ये जो हिटिंग करते हैं, ये पुराने जो आपके हिटर हैं ना, उस
प्रैक्टिस की बेस पे करते हैं। मुझे यकीन पड़ता है कि सेम एग्जैक्टली लाइक शॉट जो है ना, वो उन्होंने फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ मारी थी। आज भी सेम शॉट मार के कैच आउट हो गए हैं। अच्छा, उससे पहले बाबर आजम ने उनको कुछ बोला भी है। आई डोंट नो वो क्या बोला है, ये बाबर आजम ही बता सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने उनको कुछ बोला है, वट एवर क्या बोला है, गैप के बारे में बोला है, ऑफलाइन लेग के बारे में बोला है, वट एवर कुछ ना कुछ बोला है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गंदी शॉट खेली जो उन्होंने फाइनल के अंदर खेली थी, और वो एक दफ़ा फिर अपनी विकेट देकर पवेलियन लौट गए। आते हैं कुशन मेंडिस की तरफ। 26 बॉलों पे 41 रन की इनिंग्स, 157 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का 5 चौके। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, बाबर आजम की 103 रन की इनिंग्स में 12 चौके और 4 छक्के हैं। उसके बाद आते हैं ब्रेसवेल। ब्रेसवेल आज की इनिंग्स में नाकाम रहे। मे बी ये कुछ हेल्प कर पाते बाबर आजम के साथ, जो पार्टनरशिप लगानी थी उसमें हेल्प कर पाते, लेकिन आज वो आउट हो गए। 3 बॉलों पे 2 रन बना के वो आउट हो गए। अब्दुल समद अगेन 0 पे चला गया, डक पे गए। हार्डी ने आगे कोई 20 स्कोर बनाया 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, 10 बॉलों पे 20 रन। इफ्तिखार अहमद मतलब कि उन्होंने नॉट आउट रहे हैं। फरहान यूसुफ 0 पे आउट है। खुरम शहजाद 1 बॉल पे 4 मारा और नॉट आउट रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करूँ तो सारा का सारा जो टोटली सिनेरियो है वो डिपेंड करता है आपके कैप्टन द किंग बाबर आजम पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किंग क्यों कह रहा हूँ। भाई साहब, आज की डेट के अंदर 28 अप्रैल, 28 अप्रैल के अंदर हर बंदा उसको किंग इस वजह से कह रहा है कि टॉप स्कोरर ऑफ दिस PSL सीजन है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हारे हैं, अनप्रोफेशनल वे है यार उनका। आप हारे हो और आप जो जीते हैं उसकी पोस्ट लगा लियो यार, किंग ने कर लिया। दिस इज़ नॉट अ जोक यार, आप अपनी PSL को ही ख़राब कर रहे हो। मेरी मोहसिन नकवी साहब से, मेरी PSL के जो हैं असलान नसीर साहब, वट एवर, मुझे एग्जैक्टली उनका नेम नहीं याद, इसके ख़िलाफ़ इनको काइंडली गाइड किया जाए कि आप अगर हार गए हो ना, तो आप ये ना हो मुंह उठा के भाई किसी भी प्लेयर के बारे में आप बोलने लग जो अपोजिशन के बारे में कि भाई ये दिस इज़ नॉट अ, दिस इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनलिज्म। आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग लाइनअप की तरफ। 4 बॉलों के ऊपर 45 रन दे के गए हैं ग्लेसन, 2 विकेटें हासिल की हैं। इमाद वसीम एक्सपेंसिव रहे हैं, 4 ओवर 38 स्कोर। सलमान मिर्ज़ा 3 ओवर 35 स्कोर, 1 विकेट हासिल किया। शादाब खान 4 ओवर 42 स्कोर, 3 विकेटें हासिल की हैं। फ़हीम अशरफ 3 ओवर में 36 स्कोर दे के गए हैं। माशाल्लाह से बाबर आजम ने आज छोड़ा किसी को भी नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि शादाब खान ने जब LPW की अपील की ना 43 रन पे, जब बाबर आजम थे, तो बिल्कुल भी हमें यकीन नहीं था कि यार ये नॉट आउट होगा। मुझे 100% श्योरिटी थी कि ये भाई गया बाबर। लेकिन वहाँ पे आपने देखा ही होगा रिप्ले में उन्होंने क्या दिखाया। अच्छा, रिप्ले से मुझे याद आया कि यार पाकिस्तान सुपर लीग की जो ब्रॉडकास्टिंग है, मेरी पाकिस्तान सुपर लीग वालों से रिक्वेस्ट है कि अगली दफ़ा अपनी ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी सी ना इंक्रीज़ कर लेना। खुदा का खौफ खाओ यार, इतनी बड़ी PSL करवा रहे हो और ऊपर से आज क्राउड भी था। इतना क्राउड नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची के अंदर। हाँ, लाहौर के अंदर क्राउड फुल होगा, ये मुझे इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि मैं खुद एक एज ए सिटीज़न ऑफ लाहौर का हूँ, लाहौर का शहरी हूँ। लेकिन मुझे ये यकीन है कि लाहौर फुल हो जाएगा। आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में, बैटिंग लाइनअप की तरफ। 14 बॉल के ऊपर बस 20 रन बनाया डेविड कॉनवे ने, और उस समीर मिन्हास अगर खड़े रहते तो मे भी आज इस टाइम मैच का सिनेरियो कुछ चेंज होता। 23 बॉल्स के ऊपर 44 रन की इनिंग्स खेल के 7 चौके 1 छक्का मार के गए हैं। और उसके बाद रियाज साहब आए हैं, 20 बॉलों पे 25 रन बना के गए हैं। शादाब खान 6 पे 7 पे 6। नहीं यार, बात ही बनी, ये खड़ा रहता है। मे भी चैपमैन भी इसके साथ पार्टनरशिप लगा देता तो मे भी स्कोर इस टाइम सिनेरियो कुछ और होता। चैपमैन 9 पे 4। सुफियान मुकीम ने इनको हिलने ही नहीं दिया। मैं सही बात बताऊँ ना, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था ना, उसने सुफियान मुकीम ने चेंज किया था। हैदर अली अगेन फ्लॉप, फ़हीम अशरफ फ्लॉप। ग्रीन माशाल्लाह से 7 से 8, और इमाद वसीम 15 पे 22 चौकर हैं ये बहुत बड़े, इमाद वसीम।
और यूएसए में जो पाकिस्तान इंडिया से 120 रन का टारगेट हारा था ना, यही मात वसीम की वजह से आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। सलमान मिर्ज़ा 7 पे 5। और ये मैच पेशावर ज़ल्मी जो है वो 70 रन से जीत चुका है और फाइनल तक उनको रसाई मिल चुकी है। इफ्तिखार अहमद की तरफ आते हैं। बॉलिंग लाइनअप पे 2 ओवर 25 स्कोर खुर्रम शहजाद, 3 ओवर 38 स्कोर, 1 विकेट मोहम्मद अली, 3.5, 19 पे 3.4 ओवर करवाए हैं और 14 स्कोर खा के 2 विकेटें हासिल की हैं। ब्रेसवेल ने 2 ओवर करवाए हैं, 20 स्कोर, 10 की इकोनॉमी, 1 आउट किया। सुफियान की 4 ओवर 25 स्कोर और 2 विकेटें हासिल की हैं। और हार्डे ने 4 ओवर 24 स्कोर, 3 विकेटें हासिल की हैं। मैन ऑफ द जो मैच है वो बाबर आजम रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बाबर आजम के अंदर हमें वो इंटेंट शो नज़र आ रहा है इन फ्यूचर के लिए कि भाई साहब किसी भी पीएसएल को छोड़ के किसी भी आईसीसी इवेंट में अगर बाबर आजम ने ऐसा इंटेंट शो कर दिया, अपनी ऐसी परफॉर्मेंसेस शो कर दी, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉपेस्ट हाईएस्ट रेटिंग इन द पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इमरान खान की रेटिंग दैट्स अनदर डिबेट, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। वसीम अकरम एक वो उसके थे, हिस्सा थे। आप जितना मर्जी कर लो, भाई साहब बाबर आजम बहुत ऊपर चला गया है। हाँ, हम लोग बोलते हैं उन पे जब उनका बल्ला नहीं चलता, हम तब बोलते हैं। हम उनकी गलतियों को फाइंड आउट करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उन गलतियों को डिस्कस करते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर किसी को बुरा लगता है हम उनसे माजरत कर लेते हैं, अगर किसी को नहीं बुरा लगता वी आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। लेकिन इनकी गलतियों को हम लोग कभी भी नहीं छुपने देंगे। जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आराम से उसकी गलती को इस लेवल के ऊपर बैठ के, स्पीरा स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के हम लोग, मोहम्मद ऐज़े में मोहम्मद अमार, डिस्कस करूँगा ही करूँगा। आज बाबर आजम अपनी टीम के साथ एज ए कैप्टन विद आउट लूजिंग, नो 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 नो। बहुत सारे को खिलाफ माइंड में ये है कि इन्होंने इस पीएसएल में कोई मैच नहीं हारा। एक वाहद टीम जो इस टाइम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई टॉप 4 के अंदर, द वन एंड ओनली लाहौर कलंदर, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी हुई है। और अब माशाल्लाह से पेशावर ज़ल्मी इस टाइम फाइनल के अंदर आराम से बैठ के मैच देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और जो टीबीडी वालों में से जो भी टीम जीतेगी, जीती हुई हारी हुई का मैच होगा, और उसके बाद जो जीती हुई होगी उसका बाबर आजम के साथ मैच पड़ेगा। देखते हैं पीएसएल 2026 का ताज किसके सर पे जाता है। हमारे साथ जुड़ी रहिए आपके इस चैनल स्वीरा स्पोर्ट्स के ऊपर। जाते हुए अगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल 24/7 ओपन है। काइंडली कमेंट करें, अपना प्यार जाहिर करें, मेरी मिस्टेक्स को शो अप करें। जैसे मैं क्रिकेटर्स की मिस्टेक को इस टेबल पे आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप मेरी इस छोटी छोटी मिस्टेक को निकाल के कमेंट सेक्शन पे मुझे बेटर से बेटर राय देकर। हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।